हेलो फ्रेंड, क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था जहाँ लवली और फैज की विवाह समारोह में शादी हो जाती है। ये लोग सभी लड़कियां और लड़के रूम में ले जाए जाते हैं, जहाँ फैज को तो फिर से लवली से शादी करके बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। वो सबके लिए वहाँ पे जो और भी लड़के होते हैं, सबके लिए वो झूठी शादी होती है, लेकिन फैज तो वो रियल ही मानती है और उसे लवली के साथ दोबारा से हिंदू रीति रिवाज से शादी करके बहुत अच्छा लगता है। और वो रूम में आती है तो बस लवली को हक कर लेती है और लवली भी फैज को हक कर लेती है। और फैज लवली से कहती है फाइनली हमारी फिर से आपसे शादी हो गई है, और वो भी हमारी आपकी रीति रिवाजों से। और देखो तो हमें मम्मी पापा का आशीर्वाद भी मिल गया। तो लवली भी कहती है, लवली भी खुश हो जाती है, कहती है हाँ जान, सच में। और ऐसा करके लवली फैज के फोrehead पे किस कर लेती है। और ये दोनों थोड़ी देर के लिए वहाँ का जो माहौल होता है, जो भी टेंशन होती है, जो भी स्ट्रेस होता है, सब भूल जाते हैं और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। और ये भी भूल जाते हैं कि पास में और भी जो लड़कियां होती हैं और जो अभी जिन लड़कों की शादी जिनके साथ हुई होती है, वो सब वहीं पे खड़े होते हैं। ये सब भूल ही जाते हैं और एक दूसरे को बड़े ही प्यार से देखने लगते हैं और एक दूसरे के करीब होने लगते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो और भी लड़कियां होती हैं उन्हें, और जो लड़के जो कि दूल्हे के गेटअप में होते हैं, तो वो उनसे कहते हैं चलो तुम लोगों का काम ख़त्म हुआ, अब ये कपड़े चेंज करो और जल्दी से इन लड़कियों को कंटेनर में की तरफ लेके चलो। तो वो लवली और फैज तो दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा होता है, वो कहता है अरे भाई, ये लड़की वो लड़की नहीं है जो हमारे ग्रुप की थी, और ये देखो ये लड़की तो उम्र में भी बड़ी है। तो वहाँ पे जो उनका बॉस होता है वो आके देखता है फैज को, वो लड़की कहाँ गई, और फैज को पकड़ लेते हैं। तो लवली एकदम से फैज को पीछे कर देती है अपने और उसे वहाँ छुड़ाने लगती है उसका हाथ। तभी वो उसका बॉस कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस लड़की को क्यों बचा रहे हो, इसे क्यों बचा रहे हो, और वो लड़की कहाँ है, ये लड़की यहाँ कैसे आ गई। ऐसा करके वो लवली से पूछने लगता है और फैज को पकड़ लेता है। कहता है पता रहे ए लड़की, पता वो लड़की कहाँ है, तू यहाँ कैसे पहुँच गई, तू कौन है, कहाँ से आई है, हाँ कहीं तो पुलिस तो नहीं है, तुझे पुलिस ने तो नहीं यहाँ भेजा, तो पुलिस की खबरी तो नहीं है। ऐसा करके वो लवली को फैज को बार बार फैज से पूछ रहे होते हैं। अब फैज को मारने लगते हैं। तभी लवली फैज का हाथ छुड़ाने लगती है और उसे बचाने लगती है। तो वो कहते हैं तू ये क्या कर रहा है, तू तो हमारे ही ग्रुप का है ना, और तू इसे क्यों बचा रहा है। तो लवली कुछ नहीं कहती है, तो एकदम से वो उसका सेहरा हटा देता है। और जब वो देखता है, वो कहता है नहीं, तू भी हमारे ग्रुप का नहीं है, तू तू कौन है, तू कहाँ से आया है। तो लवली कुछ नहीं बोलती, बस वो लवली का फैज का हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता। तभी दूसरा वहाँ से जो जो लड़के के गेटअप में, मतलब दूल्हे के गेटअप में जो सारे लड़के होते हैं, वो भी उन्हीं के ग्रुप के ही लड़के होते हैं। तब दूल्हे की जो कॉस्ट्यूम होते हैं उतार के आ जाते हैं, और इधर वो उनका बॉस पकड़ने के लिए कहता है। तो वो लवली को पकड़ के खड़े हो जाते हैं, उससे पूछने लगते हैं कहाँ से आया। तो उन्हें पता चल जाता है कि लवली भी एक लड़की है। तो वो कहते हैं बॉस, ये भी एक लड़की है, और मतलब इन दोनों लड़कियों ने आपस में ही शादी कर ली है, वाह। वो फिर से पूछता है तो पता है कि नहीं, वो लड़की कहाँ है जिससे शादी होनी थी, वो कहाँ है।
तो वो फैज को मारता है तो लवली वहाँ पे उन पे चिल्लाने लगती है, उसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहता ओह तो इतना क्यों इसे बचा रही है, तेरी क्या बहन लगती है? तो लवली कहती बहन तो होगी तेरी, मेरी तो वो जान है। और उस अगर तुम लोगों ने उसके साथ कुछ भी किया ना तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, छोड़ दो उसे। तो उनका बॉस हंसने लगता है, कहता क्या तेरी ये जान है? ओहो क्या बकवास है, तुम दोनों के लिए क्या लड़के मर गए हैं जो तुम आपस में ही दोनों लड़कियां एक दूसरे से प्यार करने लगी हो? हाँ, और यहाँ पे आके तुमने शादी भी कर ली। ये इंडिया में भी लीगल हो गया है क्या? जो साथी होते हैं उनकी तरफ देख के हंसने लगता है। तो लवली कहती मैंने कहा ना उसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो मुझे नहीं मतलब है, ये बताओ तुमने उस लड़की का क्या किया, वो कहाँ चली गई है, मुझे वो लड़की चाहिए। तो फैज कहती नहीं वो तुझे वो तुम सबको वो लड़की तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी कर लो। तो उनका बॉस कहता है तुमने उस लड़की को भगा के अच्छा नहीं किया है, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मुझे वैसे तो मैं कम उम्र की लड़कियों को की शादी करा के उन्हें बेचता हूँ, लेकिन तुम दोनों को भी अब मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें भी मैं विदेश ले जाऊंगा, तुम्हारे भी अच्छे पैसे मिलेंगे। और ऐसा करके वहाँ से सारी लड़कियों के साथ फैज को भी ले जाने लगते हैं। तो फैज अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है। मॉम डैड गाड़ी में बैठ के जैसे जाने वाले होते हैं कि लवली की मॉम की नज़र फैज पे पड़ जाती है, तो वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि लग रहा है कि वो लड़की फैज है, देखो फिजा है। तो लवली के डैड भी घूम देखते हैं तो वो फैज इधर चिल्ला रही होती है मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो। और वो सारे सभी लोग उन लड़कियों को लेके जा रहे होते तो और उनके साथ में लवली भी होती है। लेकिन वो लोग लवली के मॉम डैड लवली को नहीं देख पाते हैं, बस फैज को ही देख पाते हैं। तो वो कहते हैं हाँ ये तो फैज है। लवली की माँ कहती है अगर फैज यहाँ है और ये लोग इसे क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं, फैज यहाँ है तो लवली कहाँ है? तो लवली के डैड कहते हैं मैं उसे कॉल भी तो कर रहा हूँ, वो फ़ोन नहीं उठा रही है, पता नहीं कहाँ है वो लड़की। तो तुरंत वो फिर कॉल करते हैं, लवली का फ़ोन बजता है, इधर लवली गुंडे लवली को पकड़ के ले जा रहे होते हैं तो लवली फ़ोन नहीं उठा पाती। और थैंक गॉड कि उसका फ़ोन साइलेंट पे होता है जो कि लवली ने पहले ही लगा दिया होता है। तो जब सब लोग लवली को गाड़ी में बैठाने लगते हैं तो बैठाल के वहाँ से ले जाने लगते हैं, इधर लवली के डैड भी उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। और लवली जब गाड़ी में बैठी होती है तो वो अपने डैड को मैसेज करती है। इधर इधर वो लड़की जो भागी हुई होती है वो जाके फैज के अब्बू से मिल जाती है और वहाँ की जो भी सिचुएशन होती है वो उन्हें जल्दी से बता देती है। और वो फैज के अब्बू जो डीआईजी होते हैं यानी कि प्रिया के पापा उन्हें कॉल कर देते हैं, वहाँ से पूरी फोर्स बुला लेते हैं और लेके वो सीधे वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जब उन गुंडों को पता चलता है कि पुलिस उनका पीछा कर रही है तो वो ड्राइवर से कहीं और गाड़ी ले जाने के लिए कहते, वो ड्राइवर से कहते गाड़ी दूसरी तरफ ले चलो, इधर घुमाओ। तो कहते क्यों, लेकिन बॉस हमें तो वहाँ जाना है। तो कहते नहीं अभी हमारे पीछे पुलिस है पड़ी है, हम अभी नहीं ले जा सकते। पुलिस के जाने के बाद हम इन लड़कियों को वहाँ ले जाएंगे, तब तक हम इसे अपने अड्डे पे ले जाके रखेंगे इन लड़कियों को, चलो अड्डे की तरफ, हमारे अड्डे की तरफ लेके चलो। वो तुरंत ड्राइवर गाड़ी घुमा लेता है, अड्डे की तरफ लेके जाने लगता है। इधर अब्बू आते हैं, वो भी ढूंढते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी कोई लड़कियां नहीं मिलती हैं, वहाँ पे सब सुनसान होता है। लेकिन फैज के अब्बू फैज का जो नंबर होता है वो ट्रैकिंग पर डाल देते हैं, तो जहाँ जहाँ वो चाह रहे होते हैं उन्हें पता चलता जाता है, वो पीछे पीछे चले जाते हैं। इधर ये सब होने में शाम हो जाती है। तो पुलिस जब उन गुंडों के अड्डे तक पहुंच जाती है तभी वहाँ गुंडे डोर इन लड़कियों को एक रूम में ले जाके बंद कर देते हैं। और उनमें से उनका जो बॉस आता है वो लवली और फैज को अलग एक रूम में बंद करते हैं और उन लड़कियों को अलग बंद कर देता है। तो उनका बॉस लवली और फैज के पास आता है और कहता है तुम दोनों को क्या लगा, तुम लोग मेरे अड्डे का पता पुलिस को पता कर बच जाओगे यहाँ से? कभी नहीं,
तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके और उस लड़की को यहाँ से भगा के। अब तुम दोनों के माँ बाप तुम दोनों की शक्ल कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं। ऐसे वो लवली की तरफ देख के कह रहा था, लेकिन लवली अभी भी डरी हुई नहीं होती, वो मुस्कुरा रही होती है। तो कहता, तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है? तुझे क्या लगता है पुलिस तुझे यहाँ से बचा ले जाएगी? पुलिस यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगी, कभी नहीं। और तुझे यहाँ कोई बचाने नहीं आएगा। बस थोड़ी ही देर में तुम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाओगे, बहुत दूर। पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई पड़ता है। वो लवली की तरफ हैरानी से देखने लगता है और कहता है, इसको किसने खबर की? यहाँ का पता किसने बताया? आज तक पुलिस कभी यहाँ का पता नहीं ढूंढ पाई। तुम लोगों में से किसने? अगर तुम चुपचाप बता दोगी तो मैं तुम दोनों को छोड़ दूँगा, वरना तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वो लड़कियों को तो तुम जो सोच रही हो बचा पाओगी, कभी नहीं बचा पाओगी तुम दोनों। तो लवली कहती, लड़कियों को बचा लूँगी और पुलिस तो तुम्हारे आ ही गई है, और देखना मैं भी यहाँ से सुरक्षित निकल जाऊँगी और तुम सब जाओगे जेल। तो वो हंसता है, कहता, मैं जेल जाऊँगा? बिल्कुल नहीं। मैं भी देखता हूँ तुम और तुम्हारी ये पुलिस क्या कर लेगी। तो लवली कहती, वो क्या कर लेगी वो तो तेरे फेस को देख के ही पता चल रहा है। तू जितना ऊपर से दिखा रहा है कि तू डरा हुआ नहीं है, तो उतना ही अंदर से डर गया है। तेरी पैंट गीली हो गई है ना? ऐसा कहता है। तो वो एक गुस्से में आ जाता है उसका बॉस, और वो लवली के पास जाके उसके मुंह पे तमाचा मारता है और वो कह देता है, इन दोनों को बांध दो, ये लड़कियाँ यहाँ से बिल्कुल भागने ना पाएँ, और जल्दी उन लड़कियों को तैयार करो और इन दोनों के मोबाइल तोड़ दो। तो वो एकदम से उन दोनों के मोबाइल निकाल दिए और वो उन दोनों के फेज और लवली का मोबाइल लेते हैं और वहीं तोड़ के फेंक देते हैं और उन दोनों को बांध देते हैं। इधर जब बंधा हुआ फेज इससे बहुत घबरा जाती है, वो पैनिक करने लगती है। अब वो वहाँ से गुंडे चले जाते हैं। तो फेज कहती, अब हम कैसे कैसे यहाँ से निकलेंगे? हमारा मोबाइल भी उन्होंने ले लिया और हम अब को कैसे पता कर पाएंगे? कैसे हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? अब हम यहाँ नहीं निकल पाएंगे, हम मर जाएंगे, हम दोनों मर जाएंगे, हम उन लड़कियों को भी नहीं बचा पाएंगे। तो फिर लवली उससे कहती, नहीं फैज, हम भी बचेंगे और हम उन लड़कियों को भी बचा लेंगे। तुम पैनिक मत करो, प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। लेकिन फैज वो डर रही होती है और डर से वो रोने लगती है। तो लवली उसे जैसे तैसे घसीट के आगे जाती है और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। तो वो अपने हाथों से लवली फैज को हक कर लेती है और उसे कंसर्ट करने लगती है, उसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। लेकिन फैज तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, वो रिलैक्स ही नहीं होती है, वो कंटिन्यू बस रोए जा रही होती है। तभी लवली फैज को रिलैक्स करने के लिए कहती, अरे तुम रो क्यों रही हो? वैसे भी तुम्हें रोना नहीं चाहिए। ये देखो, हमारी शादी हुई है और आज हमारी शादी हुई है और तुम रो रही हो। अभी तो हमें हनीमून पे जाना है, तुम रो के सकती हो? आज हमारी शादी हुई है। हाँ, आज हमारी शादी हुई है, यार तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? मुझे तो लगा था तुम बहुत खुश होगी मुझसे शादी करके, वो भी दूसरी बार, और इस बार रियल में हमारी रीति रिवाजों के साथ, और साथ में मॉम डैड का आशीर्वाद भी मिला है, और फिर भी तुम रो रही हो। क्यों? तुम्हें अब मैं पसंद नहीं हूँ क्या? बताओ, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बताओ ना। तो फैज लवली की तरफ देखती है, कहती, ऑफ कोर्स मैं आपसे प्यार करती हूँ और इसीलिए तो मैं रो रही हूँ कि मुझे आपसे जुदा नहीं होना है। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो लवली कहती, हाँ तो है तो साथ में। कहती, आपको क्या लग रहा है? अभी हम साथ में हैं और थोड़ी देर बाद क्या होगा आपको भी पता है। तो लवली कहती, तब की तब देखेंगे, अभी तो हम साथ में हैं ना, तो अभी जो वक्त है हमारे पास तो उसे जी लिया जाए, क्यों ना? और ऐसे करके वो फिर लवली को फैज को
करती है और कहती है अच्छा ये बताओ, अब शादी हमारी हो गई है तो हनीमून के लिए कहाँ चलेंगी बेगम, आप बताइए। अच्छा हम हनीमून के लिए मैं बताऊँ, चलिए हम आपको हनीमून के लिए पेरिस लेके जाएंगे। पेरिस, वाह कितनी ब्यूटीफुल जगह है ना, हम वहीं चलेंगे और फिर हम वहाँ जाएंगे। आओ हम दोनों हनीमून की प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर एकदम लवली को देखने लगती है, कहती आप कैसे कैसे ऐसी सिचुएशन में भी आप इतना कैसे रिलैक्स रह सकती हैं, हाँ इतना हैप्पी हैं आप, आपको तो देख के लगता ही नहीं जैसे कुछ हुआ है। आपको पता है हम कैसी सिचुएशन में हैं, पता नहीं हम यहाँ से जिंदा निकल भी पाएंगे या नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं। तो लवली कहती यार जो होगा देखा जाएगा, अभी तो हम दोनों साथ में है ना, तो हम दोनों को हनीमून की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और फिर मॉम डैड को दादी दादा भी तो बनाना है। तो फिर एकदम से देखते कि अच्छा आपने अभी से बच्चे की प्लानिंग कर ली, तो लिखे थे हाँ बिल्कुल, देखो मैंने तो पहले से सोच लिया, मुझे 2 बच्चे करने हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी बिल्कुल आपकी तरह होनी चाहिए, इनोसेंट एंड प्यारी क्यूट, और बेटा मेरी तरह शैतान शरारती। तो फिर क्यूट हूँ, तो लवली कहती नहीं आप नहीं, लेकिन मेरी जो बेटी होगी वो क्यूट होगी, आप थोड़ी ना क्यूट हो। तो फिर कहती क्या मैं क्यूट नहीं हूँ, अभी तो आपने बोला आपकी तरह क्यूट। तो लवली कहती अच्छा मैंने ऐसा बोला, माय मिस्टेक, मैंने ये नहीं बोला आपकी तरह क्यूट, मैंने ये बोला मेरी बेटी क्यूट होगी ना। तो ऐसे करके लवली फेस को चलाने लगती है। तो और लवली फेस से क्यों हनीमून की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो लवली फेस एकदम लवली के मारती है, कहते कैसे आपके भी हाथ बने हैं और हमारे भी हाथ बने हैं, तो फिर कैसे। तो लवली कहती जान प्रैक्टिस करने के लिए हाथ की क्या ज़रूरत है, फीलिंग्स होनी चाहिए, और वो तो मेरे दिल में बहुत है तुम्हारे लिए, जल्दी से आ जाओ। ऐसा करके वो फेज को कर लेती है और अपने लिप्स ले जाके लवली फेज के लिप्स पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। क्यूट बातें कर रही होती है ऐसे ही। तो अब ये दोनों वहाँ फेज वहाँ पे जो भी सिचुएशन होती है और वो सब भूल जाती है, बस लवली की बातों में खो जाती है, ये दोनों ही भूल जाते हैं। तभी फेज एकदम से लवली को किस करने लगती है और वो बहुत ही डीप एंड डीप किस करने लगती है लवली को। तभी वहाँ पे 2 लड़के आ जाते हैं और वो इन दोनों को उनकी कोई खबर ही नहीं होती है, ये दोनों बस आप एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि तभी वो दोनों कहते हैं ओ वो ये क्या सीन चल रहा है भाई, ये तो लवर्स आपस में ही लगे हैं। अरे देख भाई यहाँ तो आशिकी 2 चल रही है, वाह। अरे भाई हम क्या मर गए जो तुम दोनों आपस में ही लगी हो, हाँ थोड़ा हमें भी प्यार कर लो, हमें भी सेवा का मौका दो। तो ये दोनों पीछे हो जाते हैं, उन दोनों को देखने लगते हैं। तो वो लड़के फेज को देखते हैं और फेज होती ही बहुत ही मासूम सी क्यूट सी होती है। तो वो लड़के फेज की तरफ आने लगते हैं और आपस में यही बात करते हैं भाई ये मेरी और इसे तो मैं ही, ये तो पक्का मेरी है, तेरी भाभी बनेगी तो यही बनेगी। ऐसा करके फेज को पकड़ने लगते हैं। तभी लवली इन पे चिल्लाती है उसे छूना भी मत, दूर हटो वरना मैं तुझे मार डालूँगी, दूर हट जा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी वो हंसता हुआ कहता ओह ये मुझे नहीं छोड़ेगी, क्या कर लेगी तू, हाँ क्या कर लेगी तू और तेरी वो पुलिस, थोड़ी देर में वो भी यहाँ से ऐसे ही खाली हाथ चली जाएगी और फिर देखना इस लड़की के साथ शादी तूने की है, सुहाग रात तो मैं ही मनाऊंगा, देखना। और पहले तू खुद को तो बचा ले, तब तू इसे बचा पाएगी ना। और तुझे क्या लगा था तेरी पुलिस तुझे बचाने आएगी, वो तुझे तुम दोनों को बचा लेगी, बिल्कुल नहीं। आज तक हम लोगों की जंगल से किसी भी लड़की को कोई नहीं बचा पाया, तो तुम दोनों को क्या कोई बचा पाएगा। तू अपनी खैर मना और
बिगा मैं तो इसके साथ सुहाग रात तक भी मनाऊंगा, वो भी तेरे सामने, और तू देखती रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तभी लवली को गुस्सा आता कहता, और लवली एकदम से, उसके पैर भी बंधे होते हैं लेकिन पैर मारती है जिससे वो लड़का पीछे गिर जाता है। तभी दूसरा लड़का उठता है, वो लवली को पकड़ लेता है, उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है। तभी वहाँ पे उन सबके बॉस जो होता है वो आ जाता है। वो कहता है, तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने तुम दोनों को इनके पास आने से मना किया था ना। मुझे ये लड़कियाँ एकदम फ्रेश चाहिए। पहले ही वो लड़की यहाँ से भाग चुकी है, और तुम दोनों ने अगर इनके साथ कुछ भी गलत किया और मेरे धंधे में कोई भी नुकसान हुआ ना, तो मैं तुम दोनों की खाल उधेड़ दूंगा, और तुम दोनों की जगह पे तुम दोनों को ले जाके भेजूंगा, समझ गए? इसलिए यहाँ से चलो चुपचाप। तो ऐसा करके वो लड़का जब लवली को देखता है, उसे लवली पे बहुत गुस्सा आती है। देखता है तो लवली उसके मुंह पे थूक देती है, जिससे उसे गुस्सा आता है। वो लवली के ऊपर हाथ उठा देता है, और उसके लवली के मुंह से ब्लड आने लगता है, और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो फैज एकदम से लवली को देखती है, आप ठीक हो? तो लवली कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो तुम ठीक हो? तो फैज भी कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और जहाँ से ब्लड आ रहा होता है तो फैज के हाथ तो बंधे हुए होते हैं। तो एकदम से फैज लवली की उस जहाँ से ब्लड आ रहा था उसे शक करने लगती है, शक करके पीछे हट जाती है। तो लवली फैज को टीज करते हुए कहती है, मैंने तो सुना ही था, कहते हैं गर्लफ्रेंड शादी के बाद चुड़ैल बन जाती है। तो फैज कहती, क्यों? मैं चुड़ैल, तुम्हें चुड़ैल लग रही हूँ? कहती, और क्या, देखो ना, मेरा खून पी रही हो, खून तो चुड़ैल ही पीती है ना। तो फैज एकदम से उसे कहती, जाओ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आपको बस हमें ही टीस करना होता है। तो लवली कहती, अच्छा सॉरी। और वो लवली फैज को अपने पास बुलाती। तो फैज कहती, नहीं मुझे नहीं आना, आप फिर कुछ ऐसा कहोगी, मैं नहीं सुनना चाहती। तो लवली कहती, आओ तो जान प्लीज़, अब कुछ अच्छा प्रॉमिस, अब कुछ नहीं कहूँगी। तो लवली उसके पास जाती है। तो फैज लवली के पास जाती है, और फैज लवली उसके कान में कुछ कहती है, और की तरफ अपनी बैग करके बैठ जाती है। तो फैज जो लवली कुछ पैंट पहने हुई होती है, उसकी पैंट की पॉकेट से निकालती है, तो उसमें वो कुछ निकालने के लिए कहती है, तो उसमें वही मोबाइल होता है जो उस लड़के का होता है। तो फैज कहती, ये मोबाइल किसका है? आपका तो मोबाइल तोड़ दिया था। तो लवली कहती, ये शायद उन गुंडों में से किसी एक का है जिससे मैं टकराई थी, भाई मैंने उसका उठा लिया था, स्विच ऑफ कर दिया था। अब चलो ये फ़ोन मेरे कुछ तो काम आएगा। और ऐसा करके वो कहती है, इसका फ़ोन वो स्विच ऑफ ऑन करो। और वो उसे मोबाइल को ऑन करती है, और अपने डैड के नंबर लवली को याद होता है, वो तुरंत डायल कर देती है। और थोड़ी देर में लवली के डैड और फैज के अबू सारी पुलिस को लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और पुलिस वहाँ पे सारे गुंडों को पकड़ लेती है। और लवली फैज को भी, अब लवली के डैड ढूंढने लगते हैं, तो वो हर रूम देखते हैं, और इन गुंडों ने उन लवली और फैज को बिल्कुल नीचे तहखाने में बंद कर रखा होता है, जहाँ की लवली के डैड ढूंढ ही नहीं पाते हैं। तो लवली के पास वो फिर कॉल करते हैं, तो लवली उन्हें बताती है, डैड मुझे आप नीचे आइए। तो वो ढूंढते ढूंढते वहाँ पे लवली और फैज को बचा लेते हैं। लवली और फैज के डैड पहुँचते, तो फैज अपने डैड को हक कर लेती है, और लवली भी। और लवली के डैड लवली की माँ तो लवली को इस हालत में देख के वो रोने लगती है। तो लवली उन्हें कहती, माँ मैं ठीक हूँ, आप रोना बंद करिए। लवली अपने डैड को सारा कुछ बता देती। तो उसके डैड कहते हैं, यानी ये सब फेक था यहाँ पे? तो लवली कहती है, यस डैड, ये सब फेक था, ये शादियाँ भी फेक थी, और उन लोगों ने उन लड़कियों को, ये लोग कब से ये धंधा करते आ रहे हैं, ये लोग लड़कियों की, छोटी छोटी लड़कियों की शादी कराते हैं, और फिर इन्हें ले जाके दुबई में भेज देते हैं। तो उसके डोंट वरी, मैं इन सब के मास्टर माइंड को मैं पकड़ लूँगा। फैज के अब्बू कहते हैं, और चलो अब तुम लोग घर चलो। तो लवली कहती है, यस डैड, हाँ अब हमें घर चलना चाहिए। और इधर ये सब होते होते रात के काफ़ी, तभी लवली फैज से कहती, तुम अपने डैड फैज तुम अपने अबू के साथ जाओ, और मैं आ जाऊँगी, आप मेरे साथ नहीं चलेंगी? तो फैज कह देती नहीं, लवली कह देती नहीं, मुझे कुछ और काम है, मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगी वहाँ पे।
लेकिन फैज मान ही नहीं रही होती, तो लवली उसे बहुत समझाती है, फिर उसे उसके अब्बू के साथ भेज देती है। इधर ये लोग काफ़ी दूर निकल आए होते, तो वहाँ से जाते जाते अब सुबह सुबह का टाइम हो जाता है मतलब, और फैज इतनी परेशान होती है। जब वो घर पे पहुँचती है तो मरियम उसे तुरंत आ जाती है और कर लेती, कहती है अभी आप कहाँ चली गई थी। तो फैज सारी बात जो वहाँ पे हुआ होता है वो अपने अम्मी को बताती है और अपने मामू मामी को बताती है। वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, तो वो जैसे ही बेड पे जाती है बस लेट जाती, सो जाती है। और इधर लवली अपने मॉम डैड के साथ वहाँ जाती है, और वो उसके मॉम डैड ने जो होटल ले रखा था वो होटल में जाती है। अब वो फैज को कॉल करती है, तो फैज फ़ोन ही नहीं उठाती है। और जब दूसरी बार कॉल करती तो फैज उठाती है, वो गहरी नींद में होती है। कहते हैं हेलो कौन बोल रहा है, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो लवली भी कुछ नहीं कहती है, वो फ़ोन रख देती है और इधर फैज भी सो जाती है। लेकिन लवली किसी और को फ़ोन करती है और बस उससे सुबह आने के लिए कह देती है। इधर जब सुबह होती है तो लवली अपने डैड की गाड़ी लेती है, वहाँ से निकल जाती है। अपने मॉम डैड को भी कुछ नहीं बताती, वो सीधा कहीं पे जाती है। इधर फैज भी अब फ्रेश हो चुकी होती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं, वो इससे पहले कुछ बताती कि वहाँ पे मरियम की बारात की तैयारी होने लगती है। तो फैज हम अपने मामू और मामी से कहना चाहती है, लेकिन रात का टाइम हो जाता है। इमरान आ जाता है सहरा वहरा बांध के, बारात का स्वागत होता है, नाश्ता पानी होता है, और वहाँ पे मौलवी साहब आ जाते हैं। इधर फैज लवली को कॉल पे कॉल करती है, लेकिन एक भी कॉल नहीं रिसीव करती है। अब फैज बहुत परेशान होती है, वो बार बार उसे वॉइस मैसेज भी डालती है, आप कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, आप जल्दी आइए ना, मैं बाबू को बताने चाह रही हूँ, आप जल्दी आइए। और इधर मौलवी साहब आ जाते हैं और वो निकाह की जैसे ही निकाह पढ़ते हैं और वो कबूल कहते हैं इमरान से। तो इमरान कहता है हाँ कबूल है। तो मौलवी साहब फिर कहते हैं कबूल है, तो इमरान फिर कह देता है कबूल है। ऐसे करके वो तीनों बार कबूल कह देता है। इधर जब मरियम से कहा जाता है कबूल के लिए, अब कुछ नहीं कहती, वो चुप ही रहती है। तभी मरियम की अम्मी वहाँ पे आती हैं, बेटा उससे कहती हैं बेटा बोलो, कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी वहाँ फैज आ जाती है। वो अपनी मामी से कहती अम्मू मानी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और वो कहने ही वाली होती है कि तभी लवली आ जाती है और उसके साथ एक लेडीज होती है, और उसके साथ लवली कह देती नहीं ये शादी नहीं हो सकती, ये निकाह नहीं हो सकता। तो सभी लोग लवली की तरफ देखने लगते हैं, और इमरान उस लड़की को देखता है, वो डर जाता है। उसके तो जैसे चेहरे की हवाइयाँ ही उड़ जाती हैं। फैज के मामू लवली के पास आते हैं कि बेटा तुम ये क्या कह रही हो, ये शादी क्यों नहीं हो सकती। तो लवली कहती क्योंकि मामू ये पहले से शादीशुदा है, और ये लड़की जो मेरे साथ है ये इसकी बीवी है। तो इमरान कहता है नहीं ये झूठ है। सभी लोग इमरान की तरफ देखने लगते हैं, और फिर मरियम के अब्बू पूछते हैं बेटा ये क्या है, ये सच बोल रही है। तो वो इमरान कहता है नहीं ये झूठ है, ये मेरी बीवी नहीं है। तो लवली उससे कहती है बताओगी आप क्या है। तो वो बताती है। इमरान उससे साफ मना कर देता है। तो इधर मरियम के अब्बू सबूत मांगते हैं, तो वो लड़की सारे फ़ोटो और सब कुछ दिखा देती है, जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि इमरान उसका ही हस्बैंड है। तो इमरान कहता, जब इमरान को कोई रास्ता नहीं नज़र आता तब कहता हाँ ये मेरी बीवी है, तो क्या हुआ, मैं दूसरा निकाह करना चाहता हूँ तो क्या नहीं कर सकता। मैं निकाह कर सकता हूँ ना, और मैं आज ही इस लड़की को अभी तलाक देता हूँ। और ऐसा करके वो 3 बार तलाक 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 कह देता है, जिससे तभी लवली आगे बढ़ती है, इमरान के मुंह पे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, कहती है अब ये 3 तलाक तो हमारी सरकार भी नहीं इसे मानती है, और तुम अभी तलाक दोगे, तुम तो जेल जाओगे। इमरान कहता मेरा जुर्म क्या है, मैंने किया ही क्या है जो मैं जेल जाऊंगा। तो लवली कहती तुमने किया, सबसे पहला तो तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम शादीशुदा होते हुए भी मरियम से शादी करने आए, और दूसरा तो तुम्हारा सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तुमने इन सबको धोखा दिया है। तुम मरियम से प्यार नहीं करते हो, तुमने इन सबको धोखे में रखा है, और तुम्हारा दूसरा निकाह नहीं है, तुम पता नहीं कितनी और लड़कियों से निकाह कर चुके हो, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर चुके हो। तो इमरान कहता तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो लवली उसे वो फाइल दिखाती हो, कहती तुमने जो जो कारनामे किए हैं उन तुम्हारे सारे कारनामों के सबूत इस फाइल में है।
इतनी और लड़कियों से निकाह कर चुके हो, उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर चुके हो, और आज तक तुमने जितनी भी लड़कियों के साथ शादी की है उन और जिनके साथ निकाह किया है उन सब का काला चिट्ठा मेरे पास है, और वो सब इस फाइल में सारे सबूत के साथ में आई हूँ यहाँ। और ये वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें तुमने मुझसे 1.5 करोड़ रुपए मरियम की लाइफ से जाने के लिए मांगे थे, और फिर 10 करोड़ की डिमांड की थी। और ऐसा करके वो वीडियो सबको दिखाने लगती है। तुम सिर्फ मरियम से प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे आए हुए हो, मुझे बहुत अच्छे से पता चल गया। और मरियम ऐसा करके लवली मरियम के अबू को एक फ़ाइल देती है, उसमें सारा जो इमरान का उसने अभी तक जो डाटा कलेक्ट किया होता है वो सब दे देती है। और उनके अबू जब पढ़ते हैं, मरियम के अबू पढ़ते हैं, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो इमरान का आगे गलेवान पकड़ लेते हैं और कहते तूने ऐसा क्यों किया, क्यों? हाँ। और तभी वहाँ पे लवली के भी मॉम डैड आ जाते हैं। उनके साथ में एक लेडीज और एक जेंट्स होता है जो कि अधेड़ उम्र के होते हैं। और उन्हें जब मरियम के अबू देखते हैं और मरियम देखते हैं तो वो एकदम से मरियम के अबू कहते तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम्हें तो इस गांव से निकाल दिया था, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लवली कहती आप इन्हें पहले से जानते हैं? कहते हैं हाँ, ये वही है जिन्होंने उस लड़के को कुछ दिन पहले मैंने इन्हें सजाए सुनाई थी, और इनकी लड़की इनने अपने दामाद पे ओछा लांछन लगाया था। तो लवली कहती ओह, अब सब कुछ मेरे दिमाग में साफ साफ हो गया है, यानी कि ये सब। तो लवली के मामू तो फैज़ के मामू कहते हैं यानी ये सब तुम दोनों की चाल थी, तुम मुझसे बदला लेना चाहते थे। अब मरियम के अबू जाते हैं, उस बूढ़े का गला पकड़ लेते हैं। कहते तुम बताओगे तुम्हारा ये जो है वो तुम्हारा कौन लगता है? तो वो कहता है ये मेरा बेटा है, और मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला था। और लवली इमरान की सारी सच्चाई, सारी बात सभी लोगों के सामने बता देती है। ये कई बार ऐसा कर चुका है और कितनी सारी लड़कियों से ये शादी करता है, और फिर उन्हें ले जाके बाहर भेज देता है। और जब ये मरियम के अबू सुनते हैं तो वो इमरान को बस मारने लगते हैं, और वहाँ पे तभी तुरंत पुलिस आ जाती है और वो पुलिस इमरान को पकड़ के वहाँ से ले जाती है। अब मरियम के अब्बू वहाँ पे अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं। कहते मैं कितना बड़ा गुनाह करने वाला था। मैं अपनी बेटी को ऐसे इंसान के साथ कैसे कर सकता था? मुझसे मरियम ने मना भी किया था, फिर भी मैंने उसकी बात भी नहीं सुनी थी। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? तभी वहाँ पे लवली कहती है मामू, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ आपसे कहना चाहती हूँ। तो उसके मामू कहते हैं हाँ बताओ बेटा, क्या कहना चाहती हो? मामू, मरियम किसी से प्यार करती है, तो आप उसकी शादी वहीं क्यों नहीं कर देते हैं? वो जिससे प्यार करती है उसी से उसका निकाह क्यों नहीं कर देते हैं? तो मरियम के अबू कहते क्या? मरियम ने मुझे आज तक बताया क्यों नहीं वो किससे प्यार करती है? तभी वहाँ से शादी से एक लड़का निकल के आता है और हैंडसम सा होता है। कहता तो लवली उसका हाथ पकड़ती है और कहती है ये है राशिद। इससे मरियम से ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप इन दोनों का निकाह कर दें। तो मरियम के अबू मरियम से पूछते हैं, मरियम भी बता देती है और सभी लोग राज़ी हो जाते हैं। फिर मरियम और राशिद का निकाह हो जाता है। अब आगे की रस्में होने लगती हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब आने वाले पार्ट में देखना होगा, अब मरियम का तो निकाह हो गया है, अब क्या फैज अपने अम्मी अब्बू को बता पाएगी अपने और लवली के बारे में, और क्या लवली के मॉम डैड जान पाएंगे इन दोनों ने जो शादी की है उसके लिए? अब आने वाले पार्ट में हमें देखना होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो अगर स्टोरी पसंद आए
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय टिल देन, टाटा, गुड नाइट।